दोस्तों आज के दौर में भी जमीन के अंदर से ऐसे ऐसे एंटीक्स मिलते हैं ना कि वैज्ञानिक भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों अगर हमारी कोई चीज़ गुम जाती है हम उससे घंटों ढूंढते हैं। कभी तो गुमी हुई चीज़ें मिल जाती हैं पर कभी कभी तो घंटे ढूंढते रह जाओ, मिलती ही नहीं हैं। पर वो चीज़ें हमेशा गुमी तो नहीं रह सकती ना कभी तो मिलेंगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, अरे 1000 साल बाद भाई अब तो मिल जाओ। तो दोस्तों सीट की बेल्ट बांध लो क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी खोजें दिखाऊंगा जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नंबर 1 ओल्डेस्ट क्रिश्चियन लेटर। दोस्तों पुराने समय में एक दूसरे से बात करने के लिए लेटर्स लिखे जाते थे और ये लेटर सन 300 में लिखा गया था। उस वक्त इजिप्ट की जिस जगह पर रोमन्स का कब्जा था ये लेटर वहाँ के एक क्रिश्चियन ने लिखा था और ये आज तक का ओल्डेस्ट क्रिश्चियन लेटर माना जाता है। इस लेटर को लिखने वाले शख्स का नाम आरियाना है और ये लेटर उन्होंने अपने भाई को लिखा था। इस लेटर में आरियाना ने अपने भाई को अपने पेरेंट्स की हेल्थ ठीक होने के बारे में बताया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि घर लौटते समय फिश लीवर सॉस भी ले आना। इसमें जो लास्ट में ब्लेसिंग लिखी हुई थी वो बाइबल में लिखी थी और इसी से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये लेटर किसी क्रिश्चियन ने लिखा था। नंबर 2 कैलाश टेम्पल। दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं हैं और इन्हीं गुफाओं में कैलाश टेम्पल मिली है। दोस्तों ये टेम्पल बहुत ही यूनिक है क्योंकि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जोड़ के स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पर ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर में ही बनी गई है। मतलब एक पहाड़ के बड़े से टुकड़े में मंदिर की नक्काशी को काट काट कर ये पूरी मंदिर को तैयार किया गया है और इस मंदिर के नीचे गुफाएं भी हैं पर वहाँ जाना गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया है। दोस्तों साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 4 लाख टन पत्थरों को काट कर हटाना पड़ा होगा जिसमें 7000 मजदूर रोज काम करें तभी इस मंदिर को पूरा करने में लगभग 150 साल लग जाएंगे। पर पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि इन मंदिर को बनाने में सिर्फ 17 साल लगे। दोस्तों पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी थी पहले के ज़माने में और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 800 ईस्वी के आसपास बनाया गया होगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये मंदिर को बनाने में एलियंस का हाथ था। नंबर 3 एयरक्राफ्ट। वैसे तो एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता है ना, पर रशिया के 2 ड्राइवर्स जब समंदर के 88 फीट नीचे डाइविंग कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा मलबा दिखता है। उस मलबे के पास में गए तो उन्हें पता चला कि ये एक असल का एयरक्राफ्ट है। थोड़ा जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें ये भी पता चल गया कि इस एयरक्राफ्ट का मालिक सोवियत यूनियन का था। ये एयरक्राफ्ट युद्ध के समय यहाँ पर क्रैश होकर डूब गया था। थोड़ा और तहकीकात की तो ये भी पता चल गया कि इस एयरक्राफ्ट का नाम AN-2 था। पर दोस्तों इतना ही नहीं, दोनों ड्राइवर्स जब इस एयरक्राफ्ट के कैबिन में देखे तो पायलट अब भी वहाँ पर मौजूद था। पर दोस्तों असल का नहीं, सिर्फ हड्डियाँ ही उसकी प्लेन उड़ाने की पोजीशन में मौजूद थी। तब दोनों स्कूबा ड्राइवर तो एकदम डर गए। नंबर 4 एंशिएंट टेम्पल्स। हमारे इंडिया में एंशिएंट टेम्पल्स की तो कोई कमी नहीं है, उसी में से एक है उड़ीसा का रत्नागिरी टेम्पल। लोगों का ऐसा कहना है कि इस टेम्पल को बनने में पूरे 1000 साल लगे थे। इस टेम्पल में कई एंशिएंट स्टैचूज, बुद्धिस्ट स्तूप्स और पुरानी मूर्तियां पाई जाती हैं। इस टेम्पल का बनने का काम 6th सेंचुरी में शुरू हुआ जो कि 16th सेंचुरी तक चला था। इस टेम्पल में जो पुराने हिस्से हैं वो 6th सेंचुरी में बने और नए हिस्से 16th सेंचुरी में। तो लगे ना इस टेम्पल को बनने में पूरे 1000 साल। इस टेम्पल में 12th सेंचुरी के आसपास एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी। चाइना के ट्रैवलर यान सेंग ने अपने बुक में भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। मतलब दोस्तों पहले चाइना के लोग भारत पढ़ने आया करते थे पर अब भारत के लोग चाइना पढ़ने जाते हैं। सो सैड। नंबर 5 दोस्तों डेनमार्क में बहुत तेज तूफान चल रहा था। तूफान रुकने के बाद डेनमार्क के लोगों ने नोटिस किया
कि वहाँ के आइलैंड में कुछ दबा हुआ है। लोगों ने बहुत कोशिश की खुदाई करने की, वो देखना चाहते थे कि वहाँ पर आखिर ऐसा है क्या, पर उन लोगों से वहाँ की ज़मीन नहीं खुद पाई। उसके बाद वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने आकर जांच की और उन्हें पता चला कि इस आइलैंड के नीचे नाजियों द्वारा बनाए गए बंकर्स हैं। जांच के बाद पता चला कि यहाँ पर एक दो बंकर्स नहीं बल्कि यहाँ पर 80 बंकर्स मौजूद हैं। इन बंकर्स को 1941 के टाइम पीरियड में बनाया गया था। इन बंकर्स की दीवार 12 फीट तक चौड़ी और यहाँ 180 सैनिक रहा करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इस जगह को अब एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और यहाँ पर पुराने ज़माने के हथियार रखे गए हैं। वाह, पुराने ज़माने के सैनिकों की रहने की जगह आज के ज़माने में म्यूज़ियम बन चुकी है। नंबर 6, एंशिएंट मैमथ टीथ। दक्षिणी मिशिगन में एक गेहूं के खेत के मालिक जिम ब्रिस्टल को अपने खेत के नीचे कुछ अजीब सा दबा होने का एहसास होता है। जिम ब्रिस्टल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर और कुछ खुदाई इक्विपमेंट्स लेके अपने खेत की खुदाई शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये अजीब सी चीज़ जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज से 15,000 साल पुराने एक मैमथ नाम के विलुप्त प्रजाति का दांत था। एक खेत में इस विलुप्त प्रजाति का दांत मिलना जो कि 15,000 साल पहले गायब हो गए थे, सच में बिल्कुल हैरत अंगेज करने वाली बात थी। नंबर 7, 2800 साल पुराना मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसे 3 अप्रैल 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान 2800 साल पुराना मोबाइल फ़ोन मिला है तो क्या आपको बिल्कुल यकीन होगा? लेकिन हम आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में खुदाई हो रही थी, तभी अचानक से ये मोबाइल आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा, जो कि दिखने में बिल्कुल हूबहू नोकिया मोबाइल की तरह था। और जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डिवाइस आज से 2800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसके आसपास जो सॉइल कंपोनेंट्स मिले उन पे रिसर्च करके ये पता चला कि ये मोबाइल फ़ोन मेसोपोटामिया का है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन बनाने में हम इंसानों को कितनी मेहनत लग गई और कितने साल का परिश्रम था, पर 2800 साल पुराना मोबाइल फ़ोन कैसे मिल सकता है? इतना पहले किसके पास मोबाइल रहा होगा? क्या एलियंस या फिर टाइम मशीन का कोई मसला है? भगवान जाने क्या है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।